सीबीएसई की कक्षा 12वीं की हिंदी आधार पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संग्रहित काव्य गज़ल के बारे में जानेंगे। गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य शैली है जो हिंदी प्रेमियों में भी बेहद लोकप्रिय है। गज़ल का शाब्दिक अर्थ स्त्री के बारे में या उससे बात करने से है। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है। शेर की पंक्ति को मिश्रा कहा जाता है। गज़लों के संग्रह को दीवान कहते हैं। फारसी साहित्य में आकर गज़ल कथ्य की दृष्टि से आगे निकल गई। अर्थ विस्तार द्वारा भक्ति प्रेम से बढ़कर आध्यात्मिक प्रेम में बदल गई। फारसी गज़ल में प्रेमी को सादिक अर्थात साधक, प्रेमिका को माबद अर्थात ब्रह्म का दर्जा मिला। गज़ल को यह रूप देने में सूफी साधकों की निर्णायक भूमिका रही है। फारसी से उर्दू में आने पर उसका शिल्पगत रूप ज्यों का त्यों रहा, लेकिन कथ्य भारतीय हो गया। हिंदी के रचनाकारों में निराला, शमशेर, बलबीर सिंह रंग, भवानी शंकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन आदि ने गज़ल की विधा को अपनाया। प्रमुख गज़लकार हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, दुष्यंत कुमार, राहत इंदौरी, निदा फाजली, डॉक्टर बशीर बद्र आदि। प्रमुख गज़ल गायक हैं तलत महमूद, गुलाम अली, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, बेगम अख्तर, मेहदी हसन, पंकज उदास, हरिहरन आदि। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सहाय था। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी शिक्षा अरबी फारसी और अंग्रेजी में हुई। बीए करने के बाद आईसीएस में चुने गए। 1920 में सब कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी और स्वराज आंदोलन में कूद पड़े। 1.5 वर्ष तक जेल की सजा काटी। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अवर सचिव रहे। 1930 से 1959 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे। 1970 में उनकी उर्दू कृति गुले नगमा पर ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने फिराक गोरखपुरी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिराक ने गज़ल में परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढल गई है। दैनिक जीवन के कड़वे सच और आने वाले कल के प्रति उम्मीद दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई है। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुले नगमा, मशल, रूहे कायनात, नगमे साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, चिराग, शोला व साज, हजार दास्तान, बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी के साथ हिंडोला, जुगनू, नकुश, आधी रात, परछाइयाँ और तराने इश्क जैसे खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरन जैसी रुबाइयों की रचना फिराक ने की है। गज़ल रचना के माध्यम से फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि समाज के लोगों ने हमेशा उन पर कटाक्ष किया है और उनकी किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया। वह गम के साथ हमेशा से रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे काली रात का सन्नाटा उन्हें बुला रही है। इस गज़ल के माध्यम से कवि यह भी कहते हैं कि जब शराबी शराब पीते हैं तब उन्हें अपनी प्रेमिका की बहुत याद आती है। वे अपनी अंतिम गज़ल में यह स्वीकार करते हैं कि उनकी गज़लों में मीर तके मीर की गज़लों का प्रभाव स्पष्ट रूप से है। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बो गुलशन में पर खोले हैं। इस शेर में फिराक गोरखपुरी ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही नए रस से कलियां भर जाती हैं और अपनी कोमल पंखुड़ियों को फैलाकर वो फूल में परिवर्तित होने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाना चाहते हैं।
या फिर यूं कहें कि बागों में कलियां जब खिलती हैं तब चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर कहता है कि रात ढल रही है, अब तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कण कण सो रहा है, चारों तरफ नीरवता है, शांति है। वह कहता है कि हे मित्रों, रात में फैला हुआ यह सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, मानो अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो ले हैं। शायर कहता है कि इस संसार में मैं और मेरी किस्मत दोनों ही एक जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभावों के लिए मैं अपनी किस्मत को दोषी मानता हूँ, इसलिए किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मेरी दशा को देखकर मुझ पर रोती है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शायर कहता है, संसार में कुछ लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे निंदकों के लिए कवि कहता है कि काश वे यह बात समझ सकें कि जो मेरी बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहा है, उससे खुद उनकी ही कमियां उजागर हो रही हैं। वे कवि का रहस्य नहीं बल्कि स्वयं अपना ही रहस्य खोल रहे हैं। ये कीमत भी अदा करें हैं हम, बदरुस्तिये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होली हैं। शायर कहता है, हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। ऐसे प्रेमी को ही समाज दीवाना कहता है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मैं तुम्हारे दर्द का सम्मान करता हूँ, परंतु मुझे संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं, तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं इस दर्द को अपने हृदय में छिपाए रहता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट कर अपने प्रेम को बदनाम करना नहीं चाहता। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को मिटाते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रेम में पहले स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है, उसे उतना अधिक प्रेम मिलता है। आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है, उस पर फिदा मत हो। तुम अपनी खुली आंखों से देखो कि मेरी शायरी में जो चमक है वो मेरे आंसुओं की देन है। अर्थात कवि के जीवन की पीड़ा ही उनके काव्य में दर्द बनकर उभरी है। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम वियोग में, बिछड़न के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय
मानो देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। सद के फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोली हैं। फिराक कहते हैं कि उनकी गज़लों पर लोग मुक्त होकर कहते हैं कि फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गज़लों के शब्दों में हमें मीर की गज़लों की सी समानता दिखाई पड़ती है। तात्पर्य यह है कि फिराक गोरखपुरी की शायरी भी प्रसिद्ध शायर मीर तकी मीर के समान ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ है। नीचे दिए गए लिंक पर आप गज़ल काव्य का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर देख सकते हैं।